बहुत समय पहले समुद्र मंथन के समय अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली थीं, उन्हीं में से एक था अमृत। उसी समय समुद्र के तेज से एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम रखा गया जलंधर, क्योंकि उसका जन्म जल समुद्र से हुआ था, इसीलिए वह जलंधर कहलाया। जलंधर अत्यंत बलशाली, तेजस्वी और रूपवान था। उसे भगवान विष्णु ने ही देवताओं की रक्षा के लिए पालित किया था। लेकिन समय बीतने पर उसमें अहंकार और क्रोध का भाव बढ़ने लगा। उसे अपने बल का अभिमान हो गया और वह सोचने लगा कि पूरे ब्रह्मांड पर उसका अधिकार होना चाहिए। एक दिन जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, गुरुदेव, देवता लोग हमेशा असुरों को नीचा दिखाते हैं, अब समय आ गया है कि मैं तीनों लोकों पर शासन करूं। शुक्राचार्य ने पहले उसे समझाया, परंतु जब जलंधर नहीं माना तो उन्होंने उसे कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। जलंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेना परास्त होने लगी। भगवान इंद्र, विष्णु और अन्य देव भी उसका सामना नहीं कर पाए, क्योंकि जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी और उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर अजय बना हुआ था। देवता सभी मिलकर भगवान शिव के पास पहुँचे और बोले, हे महादेव, केवल आप ही जलंधर का अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन मैं किसी भी जीव का वध बिना कारण नहीं करता। पहले मैं उसे समझाने का प्रयास करूंगा। शिवजी ने जलंधर को संदेश भेजा कि वह अपने अहंकार को त्याग दे और देवताओं को उनका अधिकार लौटा दे। लेकिन जलंधर ने क्रोध में कहा, शिव, तुम भी मुझसे कम नहीं हो। यदि तुम भगवान कहलाते हो तो मैं भी देवताओं का राजा बनूंगा। तुम्हारी पत्नी पार्वती इतनी सुंदर है, मैं उन्हें अपनी रानी बनाऊंगा। यह सुनकर भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया। उनका क्रोध भयानक था। उन्होंने अपने गणों और देवसेना को आदेश दिया कि युद्ध की तैयारी की। तीनों लोग कांप उठे जब शिव और जलंधर आमने सामने आए। दोनों ने अपने अपने अस्त्र चलाए। त्रिशूल और चक्रों की चमक से आकाश प्रकाशमान हो गया, परंतु जलंधर को वृंदा की शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए वह बार बार जीवित होता जा रहा था। तब भगवान विष्णु ने योजना बनाई। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास जाकर उसकी पतिव्रता तोड़ दी। जब वृंदा को यह पता चला तो उसने विष्णु को श्राप दिया कि तुम्हें भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। अब वृंदा की तपस्या शक्ति समाप्त हो गई और उसी क्षण भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। उसका सिर काटकर समुद्र में फेंक दिया गया। देवताओं ने प्रसन्न होकर भगवान शिव की स्तुति की। वृंदा की स्मृति में तुलसी पौधे की उत्पत्ति हुई, जिसे आज भी पवित्र माना जाता है। कहानी का संदेश, यह कथा सिखाती है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। भगवान शिव ने दिखाया कि धैर्य, करुणा और धर्म से ही सच्ची विजय मिलती है, न कि बल और अभिमान से।